आइए चैप्टर नंबर 3 का एक और क्वेश्चन लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा और विलोपन विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा। एक ही क्वेश्चन को दोनों विधि से हम लोग हल ज्ञात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं। चलिए आइए देखिए कैसे हल होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 10। दो समीकरण दिए गए हैं और उसमें से चर का मान ज्ञात करना है। उसी तरह से यहाँ विलोपन विधि में वही है, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 10। दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों में से x और y का मान ज्ञात करना है, यानी चर का मान ज्ञात करना है। चलिए आप आकर के देखते हैं कि क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई जो समीकरण दिया गया 4 और 10 जो है RHS में, कैसे x का मान कितना आता है और y का मान कितना आता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं x प्लस वाई। पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में x प्लस वाई बराबर 4 पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिख लिया गया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 10, ये दूसरा समीकरण लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, स्टेपिंग समझते जाइएगा, स्टेपिंग समझते जाइएगा, कोई भी स्टेप में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे बताया जा रहा है आप ध्यान पूर्वक उसे देखिए। तो समीकरण एक से हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं समीकरण एक से क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक में क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ x बराबर 4 माइनस वाई। ये x बराबर 4 माइनस वाई ये प्राप्त हो गया। x बराबर 4 माइनस वाई ये प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 3 लिख सकते हो आप। ये x बराबर 4 माइनस वाई आप लिख दीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने से समीकरण 2 में x का मान, जो x का मान कितना आया, 4 माइनस वाई आया। x बराबर 4 माइनस वाई जो तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है x माइनस वाई बराबर 10। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। x के जगह पर क्या रखेंगे, 4 माइनस वाई और ये माइनस वाई यहां रख दिया गया बराबर 10। अब इससे आगे स्टेप 4 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y बराबर 10। आगे क्या करेंगे, माइनस 2y बराबर 10 माइनस 4, क्या हो जाएगा 10 माइनस 4। इसके आगे का स्टेप, इसके आगे का स्टेप y बराबर 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 और नीचे चला गया माइनस 2। 10 में से 4 गया, 6 आ गया, ये माइनस 2 नीचे चला गया तो ये हो गया 3। इससे क्या प्राप्त हुआ, y बराबर माइनस 3। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, y बराबर माइनस 3। ये y का मान आ गया। अब इस y का मान जो आया है वो समीकरण 3 में रखेंगे। अब लिखेंगे यहां y का मान समीकरण 3 में रखने से, 3 में रखेंगे। 3 क्या कहता है, 3 कहता है x बराबर 4 माइनस वाई। इससे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 4 माइनस 3। इससे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 4 और 3 7 हो गया। दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग
देख पा रहे हैं y का मान कितना आ गया -3 और x का मान 7 आ गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 7 तथा y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 10, ये दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ? x प्लस वाई बराबर 4, यानी x बराबर 4 माइनस वाई, ये तीसरा समीकरण लिख दिया गया। अब इसमें से x का मान किस में रखेंगे? 2 में, है ना, दूसरा समीकरण में। समीकरण 2 में x का मान रखने से समीकरण 2 क्या कहता है? x माइनस वाई बराबर 10। इससे क्या प्राप्त हुआ? x के जगह पर क्या रखा गया? 4 माइनस वाई। x के जगह पर 4 माइनस वाई रख दिया गया और यहाँ माइनस वाई है, ऐसा रख दिया गया, बराबर 10 हो गया। उसके बाद क्या होता है? माइनस वाई और माइनस वाई दोनों ऐड हो गए तो -2y हो गया और यहाँ 4, -2y यहाँ रहेगा, 4 RHS की तरफ जाएगा तो ये 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। तो y बराबर -2 बट्टा में चला जाएगा और ये 6 यहाँ पर है, तो 2 3 जा 6, यानी 2 से 6 को भाग दिया जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पर है तो y बराबर -3 आ गया। अब y का मान तो आ गया, अब x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान ज्ञात करने के लिए y का जो मान है वो समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने से 3 में रख दिया गया, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई है, x बराबर 4 माइनस वाई है। अब x बराबर 4 है माइनस और y के जगह पर -3, y के जगह पर -3 यहाँ रख दिया गया। तो 4 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 हो गया। इस तरह से हम लोग हल कर लिए कि x बराबर 7 आ गया और y बराबर -3 आ गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि के बारे में जानते हैं। तो विलोपन विधि में भी सॉल्यूशन लिखेंगे और x प्लस वाई बराबर 4 पहला समीकरण दे देंगे नाम, और x माइनस वाई बराबर 10 दूसरा समीकरण दे देंगे नाम। अब क्या करेंगे? समीकरण एक और 2 को जोड़ने से ही क्या होगा? एक जो चर है वो विलुप्त हो पाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, दूसरा चर का मान निकल जाएगा जोड़ने से। चलिए देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 10, जोड़ेंगे, ये कट गया, x कितना हो गया? 2x, और 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। x बराबर 14/2, 2 से कट जाएगा तो 7, x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब इस 7 का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 में रखने से, चलिए 1 में रख दिया गया। क्या? x प्लस वाई बराबर 4, इससे क्या प्राप्त हुआ? x का मान कितना है? 7 रख दिए, प्लस वाई बराबर 4, इससे क्या प्राप्त हुआ? y बराबर 4 माइनस 7, इससे प्राप्त हुआ y बराबर -3, y बराबर -3। अब यहाँ देख पा रहे हैं x बराबर 7 आया, जी हाँ आ गया। y बराबर -3 यहाँ पर जैसे आया उसी तरह से यहाँ भी आ गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 7, y बराबर -3, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद अपने कॉपी में उतार लीजिए।